शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अगर उस परमात्मा पर जुलाहे पर इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूं। वहां जाके मौजूद नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक के फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाई ने। और वो नो कहा है मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी, ये मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं आए बेचारे। अब फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी को कहते हैं, वो नो कहा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, अल्लाह अकबर मैं ही हूं। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी। तो वह ऐसा ही कियागा जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और लाके वहां कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं, लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए मां बेटिया के। गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोधी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए, कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े होकर न बोले परमात्मा हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का। थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। सारे मेले में गए घूम के, और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर और पहुंच गए वहां पर जहां पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहां पहुंचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफेद सफेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच गए कि हे परमात्मा आप इसे सुंदर लोक ने छोड़ के सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए? इसे गंदे लोक में, यहाँ खान पीन ने भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में? तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं सुना दो इन मूर्खा ने के साग सही। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो है दे रहा है, हर सतलोक में भी वो है खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यो ज्ञान देना था। जैसे ही आपको यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है।